आइए दर्शित रे जी हैं, कह रहे हैं एन शुक्लाइन, बिहार भागलपुर में जिहादी द्वारा फिलिस्तीनी झंडे के सर्तन से जुदा के नारे लगाने वाले जिहादी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। मुद्दा उठाने के लिए दिल से धन्यवाद गुरुजी। वो याद होगा रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कंकंग की गुगा हो रही थी। हाँ, वीडियो बहुत पुराना था, कार्रवाई नहीं हो रही थी। लोग बोले कि आप इसको चलाओ, हम कहा चला देते हैं। कार्रवाई हो गई। किसकी वजह से? दो लोगों की वजह से। एक वो सर्वशक्तिमान जो भगवान ऊपर बैठे, और दूसरे आप भगवान का दूसरा रूप है, सर्वशक्तिमान है। मेरा काम आप लोग करके देते हो, बताओ मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, आप लोगों ने करा दिया उसको। ये आपकी ताकत है। दिस इज पब्लिक पावर। और इसलिए मैं कहता हूँ झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये आपकी ताकत है। मैं खड़ा हूँ तो आप लोगों के दम पर खड़ा हूँ, नहीं तो मेरे को 16,000 रुपये के लिए भी यहाँ से होटल ले खाने पड़ रहे थे। भगा दिया उन्होंने, बोला बट क्लेम रिजेक्टेड। होगा कोई नहीं शुक्ला बा ऐसी फेंक दी थी फाइल, बट रिजेक्टेड। ट्वीट किया, मालूम चला अरे बाप रे, तो गलत जगह आदमी का रिजेक्ट कर दिया यार, ये तो मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल दिया है। 4-5 लाख लोग बदनामी हो गई हमारी इतनी, तो भक्कर जो है पूरे 16,000 अभी खाता दियो, अभी भेज रहे, पता नहीं भेज भी दिए होंगे, मैंने चेक भी नहीं किया। तो ये ताकत है सर आपकी, है ना। लकी सिंह जी आपके लिए खालिस्तान मुर्दाबाद। ठीक है, क्लियर, खुश रहिए, ऐश कीजिए। जब तक हम जिंदा तब तक तो भारत जिंदाबाद ही रहेगा, कुछ दूसरा जिंदाबाद नहीं हो सकता। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या चाहिए इस सारे में? आप में से कितने लोग इंश्योरेंस कराएंगे हेल्थ का, कितने नहीं कराएंगे बताइएगा। हेल्थ और लाइफ दोनों ही थोड़ा सा जरूरी मुझे लगता है, अन्यथा उतना इन्वेस्टमेंट कहीं और करके रखिएगा। कुल मिलाकर अपने जाने के बाद घर वाले गाली ना दें, और हमारा इलाज कराने में घर वाले कोसे नहीं कि कम वक्त बीमार पड़ गया, मरे हैं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाथ हिलाते आराम से जाइए, इलाज कराइए, खुशी खुशी वापस आइए। जो पॉलिसी बाजार है उनसे भी कहा, आप सबसे भी कहता हूँ, ठीक है। पूरी ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ मैं पूरी ज़िंदगी प्रीमियम भरूँ, और कभी 1 रुपये का भी मुझे क्लेम न लेना पड़े। आपके क्लेम से हमें मतलब नहीं है, हमारी बॉडी को जो दर्द हो रहा है वो तो हमको भुगतना है। हम स्वस्थ रहेंगे अगर क्लेम नहीं लेंगे तो। हम तो ये मांग करते हैं, हम तो ये कहते हैं जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां चल रही हैं और जो एग्रीगेटर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, भाई साहब आप तो ये अगरबत्ती लगाया करो रोज़ कि मेरे पास कोई क्लेम ना आए। इसका मतलब ये आपके जितने क्लाइंट हैं जो सारे के सारे स्वस्थ रहे, सकुशल रहे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। खैर ये लीजिए साहब, 67 पाकिस्तानी कैदियों को भारत ने रिहा कर दिया एज अ गुडविल जेस्चर। क्या मिलेगा इससे हमें, भगवान ही मालिक है। पर खैर सरकार है भाई, वो खुद छूट कर भाग रहे हैं या सरकार छोड़ दे रही है भाई। पर इससे क्या हिंदुओं को समझ में आएगा, सवाल ही नहीं उठता। ये मकान मालिक हैं, इनको किराए पर दिया था घर मुसलमानों को। मीरा रोड की घटना है, हिंदू हैं जिन्होंने किराए पे दिया था, दे दिया लालच में पैसे के। अब ना किराया आ रहा और ना वो खाली कर रहे हैं, घर में इनके घुस के बैठ गए और मार पीटा लग रहा है मकान मालिक को। लगे लट्ठी लठ दिए बजा बजा के। आप सबका इस बारे में क्या कहना है वैसे? बाय द वे, हाँ, हिंदू को समझ में कहाँ आने वाली, पैसे के लालच में गर्दन कटवा देगा भाई साहब अपनी। मानस रंजन जी कह रहे गुरुजी चेचक अंकल से का अच्छी तरह से पता है कि अगर मोदी जी ऐसी टर्म के अंदर भारत में तख्ता पलट नहीं कर पाए तो उनको अगली बार योगी जी के टाइम ऐसा करने का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। बिल्कुल मानस जी 100% सही बात है। कमज़ोर कड़ी समझ लिया उन्होंने मोदी को, और मोदी का ही तख्ता पलट कर पाएंगे, उनको मालूम है। और इस समय अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सबसे अच्छा मौका उन्हें ये भी लग रहा है कि अभी सरकार कमज़ोर है, पूरे नंबर तो आए नहीं है, तो अभी पलट दो। सोचिए अगर थोड़ी 2, 4, 10, 20 सीटें और कम हो जाती हैं, 240 की जगह 200 यदि हो जाती तब क्या स्थिति होती, विचार कीजिए जरा। आज क्या हो रहा था आपके देश में, आपको आइडिया भी है? खैर हम तो मकान देने वाले हैं साहब, किराए पे मकान दे रहे हैं अपने, फिर रो रहे हैं। छक्का बन जाओ, नामर्द बन जाओ। अरे हिंदुओं, एक दिन तुम्हारे घरों पे फिर से मुसलमान राज करेंगे। अगर हिंदू हो, हिंदू की औलाद हो तो संतान पैदा करना सीख लो रे हिंदुओं। अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। छक्के बन जाओ, छक्के बन जाओ, छक्के, ताली बजाओ छक्के बन बन के। और कितने हिजड़े यहाँ पर हैं, कितने छक्के यहाँ पर है। छक्के हो साले, हर वो आदमी छक्का है जिसने अपनी नसबंदी करा रखी है। छक्के कितने छक्के हैं यहाँ पर बताएं जरा। नसबंदी कराने को बोल रहे हैं, छक्के बन जाओ। हिंदुओं की हालत है, बच्चे पैदा करने में इनका पिछवाड़ा फट जाता है, आदमी का पहले फट जाता है। औरत तो पहले इनको पिछवाड़े पे लाद देती, बोले बात तेरे चक्कर में मेरा फिगर खराब हो जाएगा। अभी 4 आशिक और है मेरे पीछे, फिगर की चिंता तो तभी होती है।
वरना नहीं होती। जिस औरत के मन में ये हो कि मेरे को इससे अच्छा मिल जाएगा तो मैं स्विच कर जाऊंगी जॉब की तरह से, वही कहती है मेरा फिगर खराब हो जाएगा, बाकी कोई नहीं कहती। अपनी संपत्ति की रक्षा करनी तो ना सरकार के भरोसे बैठना ना किसी और के, अपने इतने बच्चे पैदा करो कि वो आपकी, आपके परिवार की और परिजनों की और संपत्ति की रक्षा कर पाए अपने दम पर। 10 और 12 बच्चे होंगे भाई साहब, सीना ठोक कर आप बोलोगे, आपसे SHO नहीं बोलेगा, थाना इंचार्ज नहीं बोलेगा। हाँ बोले एक को लेकर गया ना, कल 2 और मारेंगे तेरे को, ठीक है। किसी की नहीं चलने वाली सर आपके सामने, ये दादागिरी आपकी चलेगी। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं छक्के बन जाओ तुम्हारा सब चला जाएगा। क्या बात है साहब, क्या बात है। ये औकात हो गई हिंदुओं की, हैं? गणपति बप्पा ऐसा हो रहा है, गणपति बप्पा पे हम अगर ऐसा कोई कार्यक्रम कर दें और उसमें हिंदुत्व का झंडा लहरा दे तो बवाल हो जाएगा, हैं? लेकिन गणपति बैठे हैं, इस्लामिक झंडे फहराए जा रहे हैं, आप गणपति की बात कर रहे हो। अरे भाई साहब क्या बात कर दी आपने। आइए मंदसौर ले चलते हैं आपको, जरा मंदसौर में देख लें क्या हालत है। जानबूझकर मंदिर के सामने नारे लगाए जा रहे हैं, जानबूझकर इंस्टिगेट करने के लिए। ये घटना मंदसौर में हुई है। अब आप सोचिए, कमाल है, क्या ही कहें। सॉरी, चलिए मंदसौर हो गया, अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक फौजी के घर पे भगवा झंडे लगे थे, मुसलमानों ने ज़बरदस्ती वो झंडे उतरवा दिए। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने दे दनादन एक नहीं और झंडे लगा दिए। ये हालत हो गई। घर पे भी भगवा नहीं लगा सकते, घर पे भगवा लगा तो उखाड़ कर फेंक दिया, फिर आपको बुलाना पड़ रहा है हिंदू संगठनों को। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली, 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा, हाँ, जरा सी मामूली सी घटना हुई और उसको सरेआम उसके पूरे उसके चेहरे पर जो पेपर काटने वाला ब्लेड होता ना, पेपर कटर, वो चला दिया। कमाल है, विश्वास नहीं होता क्या हो गया कानून व्यवस्था को। ये देखिए ये बच्ची है और मामूली सी कहा सुनी थी, जरा सी, और इस पर जो है झगड़ा बढ़ा तो ऐसा बढ़ा, ये देखिए, ये खाट 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 खाट, अरे शाबाश, चेहरा ही खराब कर दिया और आराम से चली गई। क्या करोगे आप, 50 से ज़्यादा टाके आए, पूरा चेहरा ख़त्म। क्या तो उसकी शादी होगी, क्या बेचारी करेगी। ये तो राजधानी दिल्ली में हो रहा है, आपको सख्त होना पड़ेगा, कानून व्यवस्था आपकी सख्त होनी चाहिए, नहीं तो खेल ख़त्म। चलिए आगे चलते हैं। वो जो इतने दिनों से नारे लगा रहे थे, वो कर रहे थे, बाबा जी कह रहे हैं सबके सब जाओगे, मान लो कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, तो आदमियों की मौज हो जाएगी। इसके बारे में बताएं। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से जाती थी। अब जब मैं भीख मांगने जाती थी तब एक पुलिस वाला था खान, वो भी मेरे अब्बू के साथ शामिल है। अब इसके बारे में बताएं। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से मेरी बेटी है ना, ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से मेरी बेटी है ना, ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से मेरी बेटी है ना, ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से मेरी बेटी है। मतलब अगर कन्वर्ट हो गए तो ये जितनी फेमिनिज्म वाली नाच रही है ना तुम्हारे सिर पे, इनकी तो लग जाएगी लंका। अब्बू के अपने घर की खेती है, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो, हैं अब्बू से ही। हरीश जी आइए, धन्यवाद। तो आदमियों की तो मौज हो जाएगी, पुरुषों की तो मौज हो जाएगी, नहीं है ना। और आपको सब तरफ से घेरा जा रहा है, सब तरफ से। अब ये वीडियो सोचिए, पगड़ी
पगड़ी उतार दी और बुजुर्ग को, दादा की उम्र के आदमी को ये गुंडे मार रहे हैं, गुंडे मवाली। कितने वीडियोस हैं जिसमें ये इस तरह के निहंग जो है नशे करते देखे गए, नशे करते पकड़े गए, नशे के साथ पकड़े गए। लेकिन अब बाबा पे आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने बेइज्जत भी कर दी, ये नशे करते हैं और इतनी बुरी तरह से इनको मारा है लाठी डंडों से, गजब है साहब। अब सिख, ये भी सिख हैं, इनके भी बाल बड़े हैं, पगड़ी उड़ी उतार दी, सब तरफ से आपको घेरा जा रहा है। अब इनका मूवमेंट दोबारा चलने वाला है जोर शोर से। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। 25 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, हाय हाय हम लोगों ने, हाँ किन्नर समाज ने 25 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं मदद देने के लिए बाढ़ पीड़ितों को, इनको आगरा में। राजा लोग हैं, असी राजा, असी राज हैं, राजा, असी नौकरों से पैसे नहीं लेते, किन्नरों से लेते क्या नहीं, मतलब पूछा मैंने, असी राजा हैं, राजा। चलिए साहब आइए जरा पंजाब की बात कर लें। पंजाब में पानी उतर चुका है और मैदान में उतर चुके हैं मुख्यमंत्री जी जो अब तक एडमिट थे। गजब साहब, केजरीवाल की सस्ती कॉपी। जब पूरा पंजाब डूबा हुआ था बाढ़ में तो अपन भर्ती हो गए, असी हार्ट अटैक आ गया है, और जैसे ही पानी उतर गया तो फिर क्या दिक्कत है, फिर आ गए अपन मैदान में है? अभी और भी कुछ होने वाला है। कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है उमर खालिद, शर्जील इमाम अन्य की दिल्ली राइट्स दंगों में, इनकी जमानत के लिए याचिका लगी है। क्या लगता है? हमको लगता है जमानत मिल जाएगी। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसे मिलती रहती है। पिथौरागढ़ की नन्ही कली से दुष्कर्म हत्या का अभियुक्त अख्तर सुप्रीम कोर्ट से बरी। 2014 में रिश्तेदार के घर आई थी मासूम बच्ची, इसके साथ काठगोदाम में यह घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया साहब, बरी, एकदम बरी। केस को कर दिया बरी, इनको कर दिया बरी। इनको हिंदी वाला बरी किया, उनको अंग्रेजी वाला बरी किया। तो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। मजे लो सर आप लोग, कहाँ आप लोग इतने परेशान होते हो। www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, नाम और नंबर अपना भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा अमाउंट के साथ में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।